राधे राधे। मैं राजकेसर यादव। हालांकि आज हमने बीएमसी चुनाव का वोट दिया है। वोट देने की तारीफ ही ये रही कि वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 5:30 बजे के लगभग। आज भी उसी तरीके से उठा। हर चीज करने के बाद मैं अपने वोट की तरफ गया। दुर्भाग्यपूर्ण किंतु सत्य, हमारे पास वोटर आईडी नहीं थी। लेकिन पिछली बार भी हमारे पास वोटर आईडी नहीं थी। और वोटर आईडी जो निर्वाचन आयोग बॉम्बे की मेहरबानियां हैं, वो सबको पता है कि वोटर आईडी यहाँ वितरित नहीं होती। अगर आपको ज़रूरत है तो आप पैसे देकर बनवाइए, 150 जो भी हो। बांटती तो कभी नहीं है, और यहाँ लिस्ट भी नहीं आता है। ज़्यादातर वार्डों में लिस्ट किसी के घर पहुँचता नहीं है। पहले पहुँचता रहा होगा, लेकिन अब नहीं। पहले पार्टियाँ भी देती थी, अब नहीं देती। हाँ, हर पार्टियों के कार्यकर्ता बैठे होते हैं। जैसे सभी पार्टियों में हमारी पार्टी समाजवादी भी थी, जिसे हम सपोर्ट भी करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण किंतु सत्य, जिस वार्ड में हमारा वोट था, उस वार्ड में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। तो सबसे पहले नाम चेक कराने के लिए बीजेपी के लोग जल्दी आ गए। तो हम बीजेपी के जो छोटे छोटे बूथ बना के बैठे रहते हैं लोग, उनके पास गए। तो ना तो बीजेपी की वोटर लिस्ट में हमारा नाम मिला, और हमने एक चीज बहुत अद्भुत देखी, उसमें कई जगहों पे टिक मारे गए। अब वो टिक क्यों मारे गए थे ये हमें नहीं पता है, लेकिन टिक मारे गए थे उनके। तो उनके मोबाइल में भी हमारा नाम नहीं बताया। जो मोबाइल में चेक कर रहे थे, शायद क्या तकलीफ थी या क्या नहीं थी, या उनको पता था, उनके वेबसाइटों पर था। जो भी रहा हो, मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, तो नहीं मिला। तो हमने सोचा चलो वोटर आईडी ही ढूंढते हैं। वोटर आईडी लगभग 11 बजे तक हमने ढूंढा, नहीं मिली। उसके बाद हमने फिर जाके, जो कि हमारे वार्ड में सपोर्ट कर रही है समाजवादी पार्टी, उनके पास ढूंढा, तो हमारा नाम वोटर लिस्ट में मिल गया। वोटर लिस्ट में नाम मिलने के बाद आगे की कागज वो प्रिंट आउट आजकल बना के दे देते हैं, तुरंत काम हो। प्रिंट आउट दिए। मैं जैसे ही अंदर गया तो मैंने एक अजीब चीज देखी। वोटर लिस्ट लेके 5 लोग बैठे हुए थे। पहली बार अधिकारियों की लाइन एक साइड, और वोटर लिस्ट मतलब अंदर ही एक कमरे में सब चीज हो रहा था। 2 इस साइड, 2 इस साइड, मतलब कॉर्नर जैसे गेट से हेलोगे, गेट से राइट साइड में 2 लोग थे। कौन सी पार्टी के थे वो मुझे पता नहीं। 2 लेफ्ट साइड में थे। तो और 5वीं वो लेडीज जहां से शुरुआत होती है, आप उनको पौती देते। उसने बड़े तेज से नाम चिल्लाया, और सब जितने एजेंट बैठे हुए थे वहां पर पार्टियों के, उन्होंने सभी ने अपने अपने पे टिक किया। उसके बाद दूसरे पे गया, जैसे क्रमांक होता है उसी प्रकार से वो स्याही लगाई गई, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। और फिर तीसरे क्रमांक पे वो महिला ने वो अपना बटन चालू किया। हम अंदर गए, वोट डाला। वोट डालने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि इसमें तो इस बार दिखा ही नहीं। तो हमने अधिकारी से जानने की कोशिश की कि क्या इस बार नहीं लगा है कि जो दिखाते हैं किसको आप वोट डाले हो। तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि निर्वाचन आयोग खेल करने के लिए इस बार वीवीपैट नहीं लगाया है। क्योंकि वीवीपैट यहाँ छोटी छोटी जो वोट कम होती है, 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार, बीएमसी में 20 हज़ार तक वोट होती होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होती होगी, पता नहीं कितना होती है। तो रियल मुद्दा ये है
अगर भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग को चोरी ही करना है तो कह के जिता लो ना कि हम जीत गए हैं। ये पर्चियों का ना मिलना ये दर्शाता है, लेकिन एक चीज से संतोष था कि जो चारों बूथ और पार्टियों के जो लोग लिस्ट सिलेक्शन कर रहे थे उससे थोड़ा संतोष था, लेकिन उनकी वोटें जोड़ी कहाँ जाती है। बाद में अधिकारी अपने ढंग से मनमानियां करते हैं। तो एक प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ये इलेक्शन पूरी तरह से खराब है और निर्वाचन आयोग की मंशा ठीक नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को अगर 20 सीटों से ऊपर मिलती है तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें सीधे सीधे लड़ाई कांग्रेस और शिवसेना उद्धव के बीच है। सिंधे जी की कहीं कोई लड़ाई नहीं। बहुत बड़ मुश्किल से अगर 10-20 सीटें पा जाएं तो पा जाएं, नहीं तो इससे ज़्यादा तो हमें उम्मीद ना तो भारतीय जनता पार्टी की लग रही है ना तो बीजेपी की लग रही है। जो सही लड़ाई और क्लियर लड़ाई है इस चुनाव में जो हमने देखा, कांग्रेस बनाम शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच है। कई सीटें जो उद्धव ठाकरे पहले से जीत रहे थे या बीजेपी पहले जीत रही थी, जिसमें सिंधे के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, इस बार सिंधे कैंडिडेट होने के बावजूद भी वे चुनाव हार रहे हैं। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा, क्योंकि उनके वोटर जहां से वो लोग जीतते थे उनके वोटर ऑलरेडी कांग्रेस में शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए जीतने का सवाल ही नहीं उठता और सीधे सीधे लड़ाई कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के साथ है। धन्यवाद। राधे राधे।